गुरुदेव के चरणों में शत प्रणाम। गुरुदेव कल बहस हुई थी उस पर अपना मरियम्मा जो है वो अब हैं उसके पालक हैं पितृलोक का कंट्रोल करते हैं मरियम्मा अरिमा। तो वहां पर पितृलोक में जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनमें से कई आत्माएं वहां अटकी हुई हैं। इसका मतलब ये समझें। और जब एक भक्त एक कोई बालक किसी खानदान में भक्त पैदा हो जाता है तो उसकी भक्ति से उनका कल्याण होता है, ऐसा सुनने में आ रहा है शुरू से। लेकिन कल फिर वो जो सुना मैंने तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया घर जाके उसका मनन करता गीता खोली, उसने फिर देखा कि ये मुझे याद नहीं था कि अरिमा जो है वो है। अच्छा, अब कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। पहले आप इतना आ ब्रह्म स्तंभम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, दो बातों पर दृष्टि डाले। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। मायामय माने स्वाप्निक। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत है भजन जगत सब सपना। नर्क स्वर्ग मोक्ष कुछ जितना भी जो कुछ लीला विलास देख रहे हो वो भगवान की माया के ही कारण। मोक्ष किसका होता है? अज्ञान से ही तो मोक्ष होता है। आत्मा को कोई बंधन कोई मोक्ष, आत्मा को कोई मोक्ष नहीं होता। आत्मा तो मुक्त है ही, उसको जब बंधने नहीं हुआ तो मोक्ष क्या? तुम्हारा माना हुआ अज्ञान नष्ट हो गया, ये मोक्ष हुआ। तो समझ रहे हो ना, ये अरिमा, ये पितृलोक, ये तपलोक, ये महरलोक, ये जनलोक, ये सत्यलोक। हमारी बात पहले गौर से सुनना। ये लोक व्यवहार में तो सत्य है लेकिन परमार्थ में सत्य नहीं है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन का है ना। अच्छा, वेद की इतनी महिमा है, भगवान के वचन है, लेकिन जरा गीता में ही ध्यान दीजिए। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। कह रहे हैं वेद तीनों गुणों का ही विस्तार का वर्णन करते हैं। तुम वेद के त्यागी भी बनो। त्रिगुण का विस्तार करने वाले वेद को त्याग कर निस्त्रिगुण अवस्था पर पहुंचो। निस्त्रिगुण अवस्था में एक सच्चिदानंद प्रभु के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? समझ रहे हैं? तुरी त्रिगुणातीत अवस्था। वहां न ब्रह्मलोक है, न तपलोक है, न जनलोक है, न पितरलोक है। ये सब क्या है? बोले स्वप्न में 7 खंड का महल देखा, ऊपर 7 खंड का नीचे। जब जगे तो कुछ नहीं था अपने सिवा। समझ पा रहे हो ना? शायद अभी नहीं समझ पा रहे। तो ये भी सारा जिस तरह ब्रह्मा का लोक भी मिथ्या है उस हिसाब से तो हम ये जाने, क्योंकि वहां से भी पुनर्निर्वाचन अर्जुन वहां से वापस आना पड़ा। हम तो कह रहे शास्त्र कह रहे हैं, गीता में भगवान का श्लोक है ये, तो वहां से वापस आना पड़ता है। तो इसी तरह ये जो आपने सारा बताया है कि ये सारा फिर माया ही है, टोटल माया। क्योंकि हमको वेदों को भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ उसको भी छोड़। लास्ट में भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आया तो भागवत धर्म में हमें पहुंचना है ऊपर, और उससे भी ऊपर उठ जाना है। तो ये सारे छूट जाते हैं क्योंकि वे हमारे लिए तो ये सब माया ही हो गया। फिर भगवान भी कह रहे हैं ऐसा, भगवान कह रहे हैं कि उस वहां तक पहुंचने के जब पितर ही लोक ले बचा तो पितर कहां से बचे? कन्फ्यूजन तो नहीं है। कन्फ्यूजन का मतलब क्या? संशय नहीं है ना। मगर गीता में कह रहे हैं भगवान जो है। देखो एक बात इसमें ये देखनी है कि जैसे हम नानात्व को सत्य मान रहे हैं तो मुझे नानात्व दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना। अगर हम पितर को सत्य मान रहे हैं अज्ञान की धरा में तो पितर लोक है। यदि हम शरीर को सत्य मान रहे हैं तो शुभ अशुभ कर्म है, उनके भोगने के लिए स्वर्ग नर्क है। समझ रहे ना? लेकिन जब आप जगोगे, स्वरूप में आओगे, तो शरीर संसार जितना है ये सब मायाकृत है, ये सब मिथ्या है। तो इसके सारे कर्म धर्म मिथ्या है। अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो मुक्त हो गया, वो जीवन मुक्त मां। अब असली बात यहाँ जो चर्चा होती है वो लेवल बहुत हो। हाँ, तो अब नीचे खड़े वाले को कंफ्यूजन हो जाएगा क्या बताओ पूरा, ये तो पूरा सब। तो इसलिए तो जब आप जहां जुड़े हो ना
वैसे डिब्बा में कोई ताकत नहीं होती, पर अगर इंजन से कनेक्शन फिट रखे तो डिब्बा से ज्यादा इंजन से ज्यादा सवारी डिब्बा दौड़ सकता है। इसलिए आप चिंता मत तो करो। इस वक्त ज्ञानी जो है मोक्ष के लिए सारी जिंदगी अपनी लगा देता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष भी फिर मिथ्या हो गया एक हिसाब से। सही बात पूछो तो मिथ्या ही है, क्योंकि जिसका बंधन ही नहीं हुआ उसका मोक्ष कैसा? आज तक हमें कहीं दिखाओ, अगर लिखा हो आत्मा बंधन को प्राप्त हो गई तो बताओ, कहीं भी। भ्रम, जब रस्सी में सांप मान लिया तो त्रिकाल में सांप न था, न है, न रहेगा, वो रस्सी है। पर जब तक आप नहीं जानोगे तो आपके लिए है, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, लगेगा ना भैया फार खाएगा, और है कुछ नहीं, रस्सी है। समझ रहे हैं? ठूठ में भूत मान लिया, जब तक आप उसको स्वयं अनुभव नहीं करोगे तब तक दूसरा कहेगा यार ठूठ है, तो लगेगा यार हमें फंसाना चाहता है भूत, और आपको दिखाई देगा, देखो वो चिलमिला रहा है, देखो वो ऐसे कर, वो भावना जैसी जैसी बनेगी वैसे दिखाई देने लगेगा। यहाँ है कुछ नहीं, सिर्फ भावना है। अगर भावना भगवत हो जाए तो भगवान दिखाई देंगे, भावना जगत की हो जाए तो जगत दिखाई देगा, भावना पितरों की हो जाए तो पितर दिखाई देंगे। ये शास्त्र भी स्थिति के अनुसार उपदेश देते हैं, धीरे 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 धीरे। और यहाँ जो बात हो रही है, आप यहाँ प्रेम धाम वृंदा विपिन में बैठे हैं, आप प्रेम धाम वृंदा विपिन का सत्संग सुन रहे हैं। प्रेम सबसे ऊंची बात है, समझ रहे ना? तो इसीलिए यहाँ सब झाड़ू लग जाती है एक बात केवल, प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। और ये कोई ऐसा नहीं कि अप्रमाणिक बात कह दी जाए, ऐसा भी नहीं। अच्छा एक चीज और, भागवत में एकादश स्कंद में लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना संपूर्ण चित्तवृत्ति से करता है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। अगर ऐसा कुछ है भी, मान लो हमें समझ में नहीं आ रहा आपको कि अरे ऐसा है भी, तो सब ऋण मुक्त हो जाओगे, केवल आप भजन करो। और जब भजन करोगे तो ना ऋण देने वाला बचा, ना ऋण लेने वाला बचा, वही देने वाला था वही लेने वाला था, बराबर ले भी ला गई। वो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता, भगवत स्वरूप हो जाता है। तो यही कारण होता है कि बड़े बड़े महापुरुष संत आपके समेत सारा ब्रह्म को प्राप्त करते करते फिर भक्ति योग में आ जाते हैं। भक्ति योग से भी ऊंचे उठ के तो वो फिर भागवत में चले जाते हैं, भागवत धर्म में। हाँ, पहले हम जहाँ वहां दौड़ लगाए तो आगे बोले अब यहाँ से मुगल सराय कितनी दूर है, बैठे रहो स्टेशन बाय स्टेशन आता रहेगा, और अगर गणित लगाते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा है, अब प्रति किलोमीटर गिनने लगो तो आप परेशान हो जाओगे। हाँ, नेत्र नीचे झुका ले और राधा 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 राधा, तो कब लग गई आपको पता नहीं चले। हम आगे की जानकारी ज्यादा करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। हम कदम बढ़ाते रहे, आगे का मार्ग खुद तय होता रहेगा। और सदगुरु विराजमान, जब गाइड विराजमान है, टार्च लिए आगे चल रहा है तो मुझे परेशानी क्या, मुझे उसके केवल चरण देखते रहना है, उसी के अनुसार चलने रहे। महापुरुष जिस मार्ग में गए हमें उसी मार्ग में चलना है। बहुत बड़ी क्लैरिटी हो गई, स्पष्टता हो गई, कंफ्यूजन था नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन मिटाने के लिए तो ठाकुर जी सहयोग प्रदान करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम।